आइए जानते हैं बिहार के हर जिले की हर बड़ी खबर। साथ ही जानेंगे सरकार की उन खास योजनाओं के बारे में जिनसे युवा, महिला, बुजुर्ग और गरीब हर महीने 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक पा सकते हैं। अगर आप सही जानकारी के अभाव में लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी इन योजनाओं का फायदा उठा सकें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में बदलाव। किसानों को अब पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य होगा। कृषि विभाग के इस फैसले से योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। जिन किसानों ने यह काम नहीं किया है उनकी अगली किस्त रुक सकती है। नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बड़ा संशोधन। शिक्षा विभाग ने नई नियमावली में डेमिसियल नीति में छूट दी है, जिससे अब दूसरे राज्यों के उम्मीदवार भी शिक्षक बन सकेंगे। सरकार का मानना है कि इससे राज्य में योग्य शिक्षकों की कमी दूर होगी, जबकि शिक्षक संघों ने इसका विरोध किया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अभियान शुरू। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने और सुधारने के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में भी कोई गलती है तो आप इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकते हैं। यह अभियान सभी जिलों में जारी है। राशन कार्ड धारकों के लिए ऑनलाइन सुविधा। बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब वे घर बैठे अपने कार्ड में सदस्यों का नाम जोड़ या हटा सकते हैं, जिससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। बढ़ते अपराध पर पुलिस प्रशासन सख्त। राज्य में हाल ही में बड़े अपराधों को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपीएस को सख्त निर्देश दिए हैं। खासकर चोरी और महिला अपराधों को रोकने के लिए विशेष टीम बनाई गई है। मानसून की सक्रियता से कई जिलों में बारिश। पिछले 24 घंटों में बिहार के कई हिस्सों में बारिश हुई है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है और किसानों को धान रोपाई में तेजी लाने को कहा है। श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया हुई आसान। सरकार ने श्रमिकों को योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को सरल बना दिया। अब श्रमिक ऑनलाइन भी अपना पंजीकरण कर सकते हैं, जिससे उन्हें सरकारी योजना और बीमा का लाभ मिलेंगे। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई। विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक अधिकारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में करोड़ों रुपए की बेईमानी संपत्ति का खुलासा हुआ है, जिससे सरकारी महकमों में भड़कम मच गया है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना। राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को सौंदर्यीकरण करने का फैसला किया है। इससे राज्य में रोजगार और अवसर बढ़ेंगे और बिहार की संस्कृति विरासत को पहचान मिलेगी। जमीन विवाद को लेकर झड़प। एक गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिससे कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। एलपीजी गैस सिलेंडर डिलीवरी में बदलाव। एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए अब ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम से डिलीवरी की कालाबाजी पर रोक लगेगी और ग्राहकों को सही डिलीवरी सुनिश्चित होगी। बिहार के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका। राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर नई नियुक्तियों का ऐलान किया है। इससे क्लर्क और अन्य तकनीकी पद शामिल है, जिसके लिए आवेदन जल्द ही शुरू होंगे। अब बिहार के मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में होगी डबल फायदा। सरकार ने मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस फैसले से लाखों मजदूरों को फायदा होगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पटना में ट्रैफिक नियमों पर सख्ती। राजधानी पटना में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। आधार पैन लिंक कराने की तारीख बढ़ी। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख को फिर से बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक यह काम नहीं किया है उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में तेजी। उत्तरी बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है और उन्हें भोजन व दवाइयां उपलब्ध करा रही है। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह। सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने की योजना शुरू की है। इन समूहों को कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए नए कदम उठाए हैं। शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों के सीखने की क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़क निर्माण में लापरवाही पर कार्रवाई। खराब गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण की शिकायतों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। कई ठेकेदारों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अतिक्रमण हटाने का विशेष अभियान। शहरी क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्या को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक विशेष अभियान चलाया है। सड़कों और फुटपाथों के अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं, जिससे यातायात सुगम हो सके। बिजली चोरी के खिलाफ सख्त अभियान। बिजली विभाग ने राज्य में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान कई जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई और दोषियों पर जुर्माना व कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अगर आप भी चोरी से करते हैं तो हो जाओ सावधान। पशुपालन को बढ़ावा देने की योजना। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने की नई योजना शुरू की। इसके तहत दुधारू पशु खरीदने के लिए किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। अब सबका इलाज होगा फ्री में। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई पहल की है। अस्पतालों में डॉक्टर और नर्सों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और मरीजों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए महोत्सव। राज्य की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव में विभिन्न जिलों में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभा को मंच मिलेगा।